हेलो, सबसे पहले यहाँ पर पधारे सभी मेरे क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को क्रांतिकारी जोहर, जय बिरसा, जय आदिवासी, जय सेवा, आपकी जय, जिंदाबाद। सगाजनों, सबसे पहले मैं माँ प्रकृति और अपने पुरखों को नमन करता हूँ। जिसको जाना था वो चले गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जनजाति वाली भीड़ मैंने बागली मंडी में देखी थी, उतनी भीड़ अपने पास भी अभी बची है फिलहाल। लेकिन अगर ये 15 लोग भी हैं, ये 15 लोग वैचारिक लोग हैं और ये 1500 के बराबर है। जोरदार एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। मैं अक्सर मेरी बात एक शेर से शुरुआत करता हूँ। आज मैं जल्दी थी, मेरे को शेर याद नहीं कर, ये बैनर बनाने के चक्कर में मेरे को शेर याद नहीं कर पाया मैं, तो मैं डायरी में लिख के लाया हूँ। इसमें जो लिखा है इसको आप लोग ध्यान से पढ़े। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ये आपका यहाँ कर्नावत आना सार्थक हो जाएगा। इसके बाद में मैं जो लाया हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की। सगाजनों, खून में उबाल ना हो, अपने खून में, जैसे रामदेव भाई ने बोला था, खून में उबाल ना हो, बिरसा की चीते जैसी चाल ना हो, ऐसी जिंदगानी की रवानी किस काम की। अरे समाज की माँ बहनों की इज्जत लुटे और जिससे खून न खोले, यारो वो जवानों की जवानी किस काम की। कोई पूछे कौन था बिरसा मुंडा, तुमसे कोई पूछे तो बताना कौन था बिरसा मुंडा, तो बताना 25 साल की उम्र में 200 साल की गुलामी से आजाद करने वाला आदिवासी शेर बिरसा मुंडा था। हमने, अरे जनजाति वालों, हमने तुम्हारे जैसे इतिहास नहीं चुराए। ये जो आज क्रांतिकारियों की फोटो सामने आई ना, साले गीदड़ हमारी फोटो लगा रहे हो और लिख रहे हैं हम आखा हिंदू छे। अरे ये पढ़ो, जबलपुर उच्च न्यायालय के माननीय जज श्री एस सेन ने अपने निर्णय में कहा आदिवासी जातियां हिंदू में शामिल नहीं है, और उन्होंने निर्णय में स्पष्ट करते हुए कहा कि मूल निवासी आदिकाल से रहने वाला अनार्य है। इस धारा के तीसरी बात मैं महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं कि भैया ये बिरसा मुंडा थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को, आज से 147 साल पहले झारखंड के उलीहातू में गरीब किसान परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा के ऊपर मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ था कि इनके गांव में बहुत खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, तो एक मुर्दे को, एक बड़े घर का मुर्दा था, उसको दफनाने के लिए ले गए। वो मुर्दा दफनाने के लिए ले गए तो उसमें है ना बहुत सारा अनाज भी साथ में रखा हुआ था, सोने चांदी की अंगूठी भी रखी हुई थी। तो बिरसा मुंडा ने देखा कि यार मेरे यहाँ तो सब भूखे मर रहे हैं और ये साला अनाज तो ये जमीन में गाड़ रहा है। तो बिरसा मुंडा और उसके साथियों ने, सब लोगों ने मिल के उस अनाज को खोद लिया वापस और पिसा के अपने घर में खाने के लिए ले आए। बिरसा मुंडा जी ने कुछ गलत किया क्या? नहीं किया। गलत किया क्या? नहीं किया। तो बिरसा मुंडा जी वो नाम है जो किसी भी भगवान से बड़ा नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने ऐसा कहा था कि ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न उतना मायने नहीं रखता जितना मैं और मेरा समाज जिंदा रहेगा या नहीं, ऐसा बिरसा मुंडा ने कहा था। मतलब समाज के लिए मात्र 25 साल में, जैसे रामदेव भाई ये भैया ने बताया कि उनके शरीर पे उनकी चमड़ी निकाली गई, जैसे तपेले में पानी रख दिया अंग्रेजों ने, इनको बांध दिया। बांधने के बाद में उन पे से गर्म पानी उलेड़ा गया और उनको बोला कि भाई तू बोल दे कि तू इस देश का मूल निवासी नहीं है, तू आदिवासी नहीं है। तो बिरसा मुंडा ने कहा, अरे अंग्रेजों, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूँ और मैं हमेशा के लिए आदिवासी रहूंगा। अभी ये जो चंद जो भांडे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनजातीय गौरव दिवस जो मना रहे हैं,
इनसे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं साथियों। मुझे देवास जिले में सामाजिक कार्य करते हुए 11 साल हो गए, समझ रहे हो। वीर सिंह दादा को 25 साल हो गए, नंदू रावत जी को 25 साल हो गए, रंजित भिलाला दादा को 25 साल हो गए। अरे आप सब्र रखो, धीरे धीरे ये जो जनजाति गौरव दिवस वाले लोग हैं ना, ये सबको हम लाइन पे ले आएंगे, आप चिंता मत करो। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये है ना जो वो चड्डी सिलवाते ना, उसमें जाने के लिए आप बड़ी उस पे आ गए हैं लॉन्ग पेंट पे, उसके लायक भी नहीं बचेंगे। और किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी एकजुट होकर पूरे देवास जिले में अच्छा काम वाले लोग हैं ना, ये सबको हम लाइन पे ले आएंगे, आप चिंता मत करो। इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये है ना जो वो चड्डी सिलवाते ना, उसमें जाने के लिए आप बड़ी उस पे आ गए हैं लॉन्ग पेंट पे, उसके लायक भी नहीं बचेंगे। और किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी एकजुट होकर पूरे देवास जिले में अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अच्छा काम करना है, ठीक है। सगा जनों, मेरी बात यही समाप्त होती है। मैं एक गीत है, एक बार फिर से जन्म लो बिरसा फिर से करो उलगलान रे, ये मैं 2 पंक्तियां गाऊंगा, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, ठीक है। एक बार फिर से जन्म लो ओ बिरसा फिर से करो उलगुलान रे, फिर से करो उलगुलान रे। एक बार फिर से जन्म लो ओ बिरसा फिर से करो गुलाम रे। जमीन लुटी जंगल लुटा, जमीन लुटी जंगल लुटा, हुआ संविधान छेड़छाड़ रे, फिर से करो गुलाम रे। एक बार फिर से जन्म लो ओ बिरसा फिर से करो गुलाम रे। एक बार आप लोग मेरे साथ गाएंगे, एक बार फिर से जन्म लो ओ बिरसा फिर से करो गुलाम रे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। जनजाति नहीं, वनवासी नहीं, आदिवासी है हम, आदिकाल से रहने वाले भारत देश के मूलवासी हम। अरे मुल्क पर राज तुम्हारा मतलब ये नहीं कि मुल्क तुम्हारा है, दफन है कई पीढ़ियां हमारी जहाँ पर घर तुम्हारा है। मुझे गर्व है मैं आदिवासी हूँ, क्योंकि मैं इस धरती का मूलवासी हूँ। मेरी अपनी संस्कृति है, मेरी अपनी भाषा है, हम किसी पर आश्रित नहीं है, हमारा अपना वजूद है। आदिवासी न तो आस्तिक है ना नास्तिक है, आदिवासी वास्तविक है। मैं बचाता रहा दिनों से अपना घर, चंद कुर्सियों के कीड़े पूरा मुल्क खा गए, चंद कुर्सियों के कीड़े नहीं है। और उन्होंने निर्णय में स्पष्ट करते हुए कहा कि मूल निवासी आदिकाल से रहने वाला अनार्य है। इस धरा के शासक थे, वो आर्यों की वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट जबलपुर उच्च न्यायालय बोल रही है। साथियों, अगर ताजमहल प्यार की निशानी है तो ये जो 15 नवंबर आता है ना, ये भी एक आदिवासी शेर की कहानी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के सामने 3 शीर्षकों पर बात रखना चाहूंगा। एक शीर्षक है आदिवासी मालिक कैसे, दूसरा शीर्षक है पीला कलर क्यों, तीसरा शीर्षक है मैं बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि आदिवासी मालिक कैसे। तो मालिक जनजाति जो शब्द है ये 1950 में, जब 1947 को देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान में ये शब्द रखा गया जनजाति, ठीक है। और जो आदिवासी शब्द है, आदिवासी का मतलब होता है आदिकाल से इस धरती पे निवास करने वाला व्यक्ति, यानी बरसों पहले जब संविधान नाम की कोई चीज नहीं थी, तब से इस धरती पे निवास करने वाला आदिवासी। एक बार क्या हुआ था, 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। एक नंदा भील नाम की एक महिला थी, उसको कुछ ऊंची जाति के लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वो पेट से हो गई, उसके पेट में बच्चा था, तो उसको गांव में पूरा नंगा घुमाया उन्होंने।
ठीक है। फिर वो थाने पे गई नंगी रोती रोती, तो थानेदार ने, चौकी वाले ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर उसका मामला हाई कोर्ट में गया, फिर उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी रिसर्च करने के बाद में ये बताया कि आदिवासी ही इस देश के असली मालिक हैं। 8% आदिवासी, बाकी के जो 92% लोग हैं ये लोग सब बाहर से आए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आदिवासी मूलवासी है और इनको मूलवासी होने का सम्मान मिलना ही चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप अपने छाती पे हाथ रख के बोलो कि आप जनजाति हो कि आदिवासी हो। कितने लोग जनजाति, हाथ ऊंचा उठाओ। आप लोग जनजाति हो? कितने लोग आदिवासी है, ये हाथ ऊंचा उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सभी लोग आदिवासी है। साथियों, वर्तमान समय में हमारी जो लड़ाई है सरकार के बिल्कुल खिलाफ चल रही है। तो हम चाहते हैं कि अभी जैसे रामदेव भाई ने बोला, सुनील अस्ते जी ने बोला कि यहाँ से कोई ऐसा विधायक चुन के हम भेजें जो हमारी बात रखे। दूसरा